सो हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का राजनीति शास्त्र का अध्याय 1। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क में है कि लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो ठीक है, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी होता है। तीसरा में कह रहा है ग में लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में विरोध करने की आज़ादी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश में शासन करना, ऐसा नहीं है, हम उसको अगले चुनाव में बदल भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला सेकंड नंबर में कहता है कि इनमें से किससे लोकतंत्र का विस्तार मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विदेशी लोकतांत्रिक शासन के आक्रमण, सैनिक तख्तापलट, प्रेस पर प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा लोगों का संघर्ष। ठीक है, क्योंकि ये सब तीनों गलत हो गया। तीसरा नंबर में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो पहला देखिए कह रहा है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं मिलते हैं, यहाँ पर ये तो गलत हो गया। उसके बाद ब्रिटेन में 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमज़ोर हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस में 1789 के क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली गई। देखिए बिल्कुल सही है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में 1789 में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली गई थी। उसके बाद है चौथा नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि, क में यहाँ पर पूछ रहा है बता रहा है कि अमीर देशों की बातों को ज़्यादा वजन हो, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। उसके बाद ग में देखिए क्या पूछ रहा है, ग में है विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले, विभिन्न देशों में उनकी महत्व और सैनिक सत्याग्रह। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें देखिए ख नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। पाँचवा नंबर में कह रहा है कि स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए, यानी दोनों को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर लिच्छवी है, तो लिच्छवी ये हो जाएगा आपका 3 नंबर में। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है नेपाल, तो नेपाल का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। तीसरा है पाकिस्तान में क्या हुआ था कि सैनिक तानाशाही की समाप्ति हो गई थी। और चौथा घाना है, तो घाना यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब यहाँ पर हम 6, 7, 8, 9 का हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है, वहाँ पर उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इसका कथन, यानी कि इस अध्याय में जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर तर्क देते हुए लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपको बता देता हूँ उसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या क्या है इसके किताब के अनुसार, देखिए पहला है यहाँ पर कि दक्षिणी अमेरिका में चिली ने
चिली में लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद पूंजीपति लोगों तथा अमेरिकी षड्यंत्र से सेना में बगावत कर दी। उन्होंने लोकतंत्रीय ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जब फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जनता के हित में काम करने वाले आयेंदे को जनता भूली नहीं और गुट के नेता जनरल विनोशे राष्ट्रपति बन बैठे। लोकतंत्र समर्थकों की हत्या कराई जाने लगी और जेल में बंद किया जाने लगा। फिर भी आंदोलन थमा नहीं और मजबूर होकर विनोशे को जनमत संग्रह कराना पड़ा। अधिक वोट लोकतंत्र के पक्ष में पड़े और वहाँ 1988 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये देखिए क्या परेशानी हुआ और फिर बाद में जाकर के लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब जाकर के उसमें सुधार आया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इससे यहाँ हम समझते हैं कि दूसरे उदाहरण में पोलैंड को लेते हैं। पोलैंड में देखिए क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी सोवियत संघ, जो अभी वर्तमान में रूस है, ने पोलैंड पर अपना दबदबा स्थापित कर कम्युनिस्ट की सरकार बनवा दी। चूँकि रूस जो था शक्तिशाली देश था, वहाँ पर एक पार्टी का शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। लोकतंत्र समर्थकों का दम घुटने लगा। उन लोगों ने संघर्ष किया। फलस्वरूप 1990 में लेक वालेस्का के नेतृत्व में संघर्ष सफल हो गया और अक्टूबर 1990 के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। यानी अक्टूबर 1990 में वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यहाँ भी लोकतंत्र समर्थकों की विजय मिली। इस समय वहाँ लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यहाँ फिर लोकतंत्र का जो स्थापना हुआ फिर अक्टूबर 1990 में हुआ था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र समर्थकों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्हें मारा पीटा गया, जेल में बंद होना पड़ा, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित किया गया तथा इन कष्टों को झेलते हुए वो तब तक हार नहीं मानते जब तक कोई लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। चिली और पोलैंड में यही हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यानी कि ऐसे देश का नाम लिखना है जो गैर लोकतांत्रिक, यानी वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे चीन है, म्यांमार है, भूटान है। म्यांमार वर्तमान में बर्मा जो है कह सकते हैं, बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। उत्तर कोरिया है और तिब्बत है। ठीक है, तो ये 5 आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन 8वां नंबर में देखेंगे, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। तो देखिए होता क्या है कि जब लोकतांत्रिक शासन हट जाता है तो क्या क्या दिक्कत आती है। किसी देश में लोकतंत्र हट जाने से या वहाँ की सेना के द्वारा लोकतंत्र हटा दिया जाता है तो लोगों को क्या क्या अधिकार छीन जाते हैं। तो देखिए पहला है कि मतदान का अधिकार छीन जाता है। लोगों को भाषण देने का या बोलने का अधिकार, आप वहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, आप किसी तरह का अधिकार नहीं मिलता है। कुछ लिखने या अखबार छापने का अधिकार, ठीक है, वहाँ पर किसी तरह का अखबार में कुछ छाप नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ या और कुछ भी। ठीक है, शासन के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार। यहाँ पर अभी क्या होता है कि लोकतंत्र में शासन किसी का भी सरकार का हो, हम उनके खिलाफ कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब लोकतंत्र हट जाता है तो वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद है संगठन बनाने का अधिकार। किसी भी तरह का संगठन नहीं बना सकते हैं। विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार। यानी कि बहुत सारे जो इतने सारे अधिकार लोकतंत्र में मिलते हैं वो सभी अधिकार छीन जाते हैं जहाँ पर सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ देती है तब। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ करने के लिए है, ये कहता है कि यहाँ पर कि अपनी कक्षा में अलग अलग समूह बना लीजिए और नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष से संबंधित अलग अलग सूचनाएं इकट्ठी कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि 4 पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, ऐसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।